हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए कोरियन फैंटेसी ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द गोल्डन स्पून। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी शुरू होती है ली स्यूंग चॉन से, जिसका ये मानना है कि कोरिया एक हाई क्लास कंट्री है जहाँ सब कुछ अमीर लोगों का है और गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। ली स्यूंग चॉन और उसके दोस्त पार्क जिन सॉक, जो दोनों ही बहुत गरीब हैं, दोनों का परिवार कर्जे में डूबा हुआ है। उनका एडमिशन कोरिया के सबसे बड़े स्कूल में हो जाता है जिसका नाम है सियोलजिल हाई स्कूल। और उसी सियोलजिल हाई स्कूल में बहुत सारे अमीर बच्चे होते हैं, जैसे कि पार्क जैंगविन, आर्मी चीफ का बेटा, ओ यूजिन, ओ कंस्ट्रक्शन के मालिक की बेटी, क्वान मिन हो, जोंग यूनसू, और सबसे अमीर और सबसे मेन होता है हुआंग तेयोंग, दोशिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हुआंग ह्यूंदो का बेटा। ली स्विंग चॉन की फैमिली बहुत गरीब होती है। उसके पापा जॉबलेस होते हैं और एक फॉर्मर कॉमिक आर्टिस्ट होते हैं, और मम्मी वेट्रेस और बहन एक हेयर सैलून इंटर्न होती है। एक दिन ली स्यून चॉन का दोस्त पार्क जिनसोक, उसका परिवार भारी कर्जा होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। ये सब देखकर ली स्यूंग चोन को बहुत दुख होता है। पार्क जिनसोक के फ्यूनरल में स्कूल के कुछ अमीर लड़के स्यूंग चोन को बुली करते हैं और बहुत बुरा मारते हैं, और तभी से वो ठान लेता है कि उसे कुछ भी करके बहुत अमीर इंसान बनना है। स्यूंग चोन की फैमिली पे 400 मिलियन वॉन का कर्जा होता है, और बार बार उनके घर पे मकान मालिक उन्हें हैरेस करने आता रहता है। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए स्यूंग चोन पार्ट टाइम जॉब्स करता है, जैसे डिलीवरी बॉय, कन्वीनियंस स्टोर वर्क और भी बहुत कुछ। और वहीं हुआंग तेयोंग, जो दोसिन ग्रुप के मालिक का बेटा है, उसे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे वेबटून सीरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो अपने पापा से बहुत डरता है। एक दिन स्योंग चॉन पार्क जेंगुन का होमवर्क करके उसे तेयोंग के घर देने जा रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखती है जो वहाँ पर एंटिक सामान बेच रही होती है। वो स्योंग चॉन को बहुत सारे एंटिक सामान दिखाती है और स्योंग चॉन को एक गोल्डन स्पून खरीदने को इंसिस्ट करती है, वो भी सिर्फ 30,000 वॉन में। उस बूढ़ी अम्मा का कहना होता है कि वो गोल्डन स्पून उसे अमीर बना सकती है अगर वो बदले में अपने पेरेंट्स देने को राज़ी हो तो। आगे वो बताती है, अगर वो सेम एज के लड़के के घर जाकर उसी गोल्डन स्पून से 3 बार खाना खाएगा तो उन दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि जो अमीर है वो गरीब बन जाएगा और जो गरीब है वो अमीर बन जाएगा। स्यूंग चॉन को तब ये बात बकवास लगती है, लेकिन फिर भी वो गोल्डन स्पून खरीद लेता है और तेयोंग के घर चला जाता है। तेयोंग का घर एक आलीशान बंगला होता है। स्विंग चॉन का वेलकम तेयोंग की सौतेली माँ करती है, जो उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो बहुत गरीब होता है। स्विंग चॉन के बाकी क्लासमेट्स भी वहीं बैठे रहते हैं। स्विंग चॉन पार्क जंगन को होमवर्क देखकर जा ही रहा होता है, तभी तेयोंग उसे खाना खाने को इंसिस्ट करता है, और खाना खाते वक्त स्विंग चॉन वही गोल्डन स्पून यूज़ करता है। घर जाके स्योंचुन अपने एक डायरी में बूढ़ी अम्मा की जगह का मैप बनाता है और उसमें गोल्डन स्पून के बारे में सब लिखता है। वो ये भी लिखता है कि एक बार आत्मा एक्सचेंज होने के बाद आप 1 महीना, 1 साल और 10 साल के बाद आपको वापस एक्सचेंज होने का मौका मिलेगा, यानी कि अपने रियल पेरेंट्स, अपनी रियल लाइफ में जाने का मौका। स्योंचुन के कानों में रात भर उस बूढ़ी अम्मा की बातें चलती रहती हैं। उसके दिमाग में रात भर बस यही चलता रहता है कि कैसे ना कैसे वो अमीर बन जाए, भले वो गोल्डन स्पून से बने या फिर उसकी मेहनत से। अब अगली सुबह स्योंग चॉन दोशिन ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। वो दोशिन ग्रुप की हर एक कंपनी के बारे में डीप एनालिसिस करता है और हुआन ह्यूंदो का एक एक इंटरव्यू देखता है। तेयोंग जब लाइब्रेरी में बैठकर अपनी कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट बना रहा होता है, तब स्योंगचन उसे नोटिस करता है और उसकी हेल्प करता है, और तेयोंग उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी हेल्प भी लेता है। ये देखकर तेयोंग के बाकी क्लासमेट्स स्योंगचन से बहुत जेलस फील करते हैं। तेयोंग के पापा यानी कि हुआंग ह्यूंदो भी रिपोर्ट देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, और अब
तेयोंग स्योंगचॉन को हर दूसरी रिपोर्ट बनवाता है और उसके बदले में उसे 20 से 30,000 वॉन पैसे भी ट्रांसफ़र करता है। हुआंग तेयोंग और ली स्योंगचॉन की नज़दीकियाँ देखकर ओयो जिन तेयोंग को स्योंगचॉन से दूर रहने की एडवाइस देती है और साथ में उसे ये भी बताती है कि ना जूही, जो कि तेयोंग की फियांसे होती है, वो इंग्लैंड से आ चुकी है और ये भी बताती है कि उसे स्कूल से निकाला गया है। उधर जब स्योंगचॉन कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होता है तब उसकी कोवर्कर उसकी सियोल जिल हाई की बुक्स देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है। तभी स्योंगचॉन जब उस लड़की से पूछता है कि तुम किस स्कूल से हो, तो वो बताती है कि उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने एकदम सही पहचाना, ये लड़की ना जूही ही होती है जो तेयोंग की फियांसे होती है। तभी तेयोंग कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आता है और स्योंगचॉन को एज अ गिफ्ट एनवेलप में पैसे देता है और उसे अपना दोस्त कहता है। ये सब देखकर ना जूही बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ये दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में ईगल क्लास लिस्ट निकाली जाती है जिसमें 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होता है और 13 नंबर पर ली स्योंगचॉन का नाम भी उसमें आ जाता है और पार्क जेंगविन रह जाता है। इस चीज़ को लेकर जेंगविन को स्योंगचॉन पर बहुत गुस्सा आता है और बहुत जेलसी फील होती है, इसलिए वो उसे साइड में ले जाके बहुत मारता है और अपना नाम ईगल लिस्ट से निकालने को कहता है। और स्योंगचॉन ईगल लिस्ट से नाम निकालने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ईगल लिस्ट ही एक ऐसा रास्ता है जो उसे सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकती है। जेंगविन उसकी बात सुनकर उसे बहुत गंदी तरीके से बुली करता है। इन सभी चीज़ों से स्योंगचॉन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे अब गोल्डन स्पून ही एक रास्ता नज़र आता है। रात को स्योंगचॉन तेयोंग के घर उसे इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देने के बहाने से जाता है और तेयोंग से बोलता है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो इसलिए तेयोंग उसे खाने में नूडल्स ऑफ़र करता है। और उस वक्त स्योंगचॉन अपने बैग से वही गोल्डन स्पून निकालता है, लेकिन इतनी ही देर में तेयोंग के पापा आ जाते हैं और तेयोंग अपने पापा को देखकर बहुत डर जाता है और वो उसे यानी कि स्योंगचॉन को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तो स्योंगचॉन को लगता है कि वो आज गोल्डन स्पून से खाना नहीं खा पाएगा, लेकिन वो फिर भी कैसे न कैसे मैनेज कर लेता है तेयोंग के घर का खाना खाने में और वो अपने गोल्डन स्पून से वो नूडल्स खा ही लेता है। रात को घर जाते वक्त स्योंगचॉन को अपनी हरकत बेवकूफ़ी भरी लगती है और वो गुस्से में वो गोल्डन स्पून कचरे में फेंक देता है। अब तेयोंग के पापा यानी कि हुआंग ह्युंदो को ये पता चल जाता है कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स थी ये तेयोंग ने नहीं बनाई है बल्कि स्योंगचॉन ने बनाई है और इसके बदले में तेयोंग स्योंगचॉन को पैसे ट्रांसफ़र करता था। इसके लिए तेयोंग के पापा उसे अपने रूम में बुलाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन तेयोंग अपने पापा से इतना डरा हुआ रहता है कि वो कुछ नहीं बोल पाता है और इस वजह से तेयोंग के पापा यानी कि हुआंग ह्युंदो उसे अमेरिका भेजने की धमकी देते हैं। अमेरिका के नाम से तेयोंग इतना डर जाता है कि वो उसके पापा से माफ़ी मांगने लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ से पता चलता है कि अमेरिका में कुछ तो ऐसा हुआ होगा तेयोंग के साथ जिसकी वजह से वो इतना डरता है। अगले दिन ना जूही, जो स्योंगचॉन के साथ कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी, वो सियोल जिल हाई स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वहाँ सबको ये पता चलता है कि जूही UBS कंपनी के मालिक की बेटी है। और यूजिन ना जूही से बात करती है क्योंकि मिडिल स्कूल में वो एक साथ पढ़ा करते थे। जब ना जूही यूजिन से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तब यूजिन अच्छे से जवाब नहीं दे पाती। यहाँ पर यूजिन का कैरेक्टर बहुत फिशी लगता है। कुछ तो ऐसी बात होती है जो यूजिन छुपा रही होती है। ना जूही यूजिन से ल्यू स्योंगचॉन के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि स्योंगचॉन एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। स्कूल में एक कमेटी बैठाई जाती है जिसमें तेयोंग और उसकी माँ स्योंगचॉन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो तेयोंग से अब तक ज़बरदस्ती 50,000 से लेकर 3 लाख वॉन पैसे ले चुका है। तेयोंग बोलता है कि स्योंगचॉन को पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसे प्राइवेट लेसन्स लेने थे, इसलिए वो तेयोंग को धमकाता था और पैसे लेता था।
ये सब देखकर तेयोंग की सौतेली माँ स्कूल वायलेंस कमेटी को बुलाने को कहती है, जिससे स्योंगचॉन को स्कूल से निकाल दिया जाए। तभी स्योंगचॉन के पापा तेयोंग की माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं। ये सब देखकर स्योंगचॉन को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील होता है। रात को स्योंगचॉन तेयोंग को एक नदी के किनारे मिलने बुलाता है और वो तेयोंग से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब तेयोंग ये एडमिट करता है कि स्योंगचॉन उसके आज तक बहुत काम आया, पर अब उसे स्योंगचॉन की ज़रूरत नहीं है। साथ में वो स्योंगचॉन की बेइज्जती भी करता है कि वो एक गरीब लड़का है जो दोस्ती के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बात स्योंगचॉन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उस ऑडियो को कमेटी मीटिंग में सुनाने और मीडिया, प्रेस, इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देता है। ये सब सुनकर तेयोंग बहुत डर जाता है और स्योंगचॉन से फ़ोन छीनने की कोशिश करता है। उस छीना झपटी में स्योंगचॉन नदी में गिर जाता है। तेयोंग उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो स्योंगचॉन को बचा नहीं पाता। वो ये भी कहता है कि स्योंगचॉन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा ही लूँगा। लेकिन तेयोंग का हाथ छूट जाता है और स्योंगचॉन नदी में गिर जाता है। तेयोंग नदी में भी उतरता है, लेकिन वो स्योंगचॉन को ढूंढ नहीं पाता। फिर वो 119 पर इमरजेंसी कॉल भी करता है, लेकिन कुछ सोचकर वो फ़ोन काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, ये सब देखकर और सुनकर हमें ये पता लगता है कि तेयोंग कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसके पापा के चलते वो ये सब कर रहा था। उधर स्योंगचॉन जो नदी में डूब रहा होता है, वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में भी यही सोचता है कि वो ऐसे गरीब नहीं मर सकता और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और अचानक उसे होश आता है और वो तैर के पानी के बाहर आ जाता है। नदी से बाहर आने के बाद वो सीधा उसी कचरे के ढेर के पास जाता है जहाँ उसने वो अपनी गोल्डन स्पून फेंकी थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि वही गोल्डन स्पून अब उसे अमीर बना सकती है। और आखिर में स्योंगचॉन को गोल्डन स्पून मिल जाती है और वो उस स्पून को लेकर सीधा तेयोंग के घर जाता है। वहाँ पर उसे तेयोंग के फादर मिस्टर हुआंग मिलते हैं और वो उनसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है कि उसे प्लीज़ एक टाइम का खाना खाने को दिया जाए। और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको गोल्डन स्पून का एपिसोड 1 अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. We will upload episode 2 very soon. Till then, take care and bye-bye.